उलमा किराम तशरीफ़ फरमा है और हम बिला किसी तवक्कुफ़ चलते हैं अपनी पहली कॉल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है, फरमाइए। साबिया और सारे उनको भी सलाम सवाल कीजिए। और रमजान मुबारक हो आप लोगों को। आप सवाल कीजिए जल्दी से, पता है आपको ये जी सारे जो आप कलिमात अदा कर रही हैं इसमें वक्त गुजर रहा है। सवाल कीजिए। अच्छा, मेरा जी सवाल था जी जैसे नमाज के दौरान हम लोग रकात भूल जाते हैं, जैसे 4 रकातों में कभी होता है कि भूल गए तो बीच में हम नमाज तोड़ के मतलब पढ़ लें या नमाज पूरी खत्म जल्दी कर लें? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक और कॉलर। असल में हमारा आलम और आलिम का वक्त बड़ा महदूद होता है, तो जल्दी जल्दी से आप आइए और सवालात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम फरमाइए। वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए। आमिर भाई नवीद बात कर रहा हूँ कराची जनाब पुलिस जनाब थाने जोर जनाब से। जनाब। आमिर भाई मेरा मसला ये है, वाइफ के मुतालिक पूछना है। मेरी वाइफ जो है लीवर कैंसर की पेशेंट है। जी अब बीमारी की हालत में मुझसे मतलब पैर दबाने का कहती है, मैं पैर दबाता हूँ उनके। तो मतलब मुझे ये जानना है कि मेरे लिए क्या सवाब है, और ये मुझे एक रिक्वेस्ट भी करनी है आमिर भाई प्लीज काइंडली कि आमिर भाई ये रोती हैं आपके प्रोग्राम में आने के लिए, लीवर पेशेंट है, लीवर कैंसर की पेशेंट है, इसलिए काइंडली प्लीज आप अपने प्रोग्राम में बुलवा लीजिए इनको। अच्छा चलिए, वो तो मैं कर लेता हूँ। आपका सवाल मैं समझा नहीं कि आप क्या कह रहे हैं, मैं क्या करता हूँ? सर मैं पैर दबाता हूँ अपनी वाइफ के, मतलब बीमारी की हालत में उनकी। तो अगर वो पैर दबाने का कहती है तो मतलब मेरे लिए क्या सवाब है, क्या दुआ वगैरह है? अच्छा, मतलब वो आपके पैर दबाएं तो अच्छी बात है। आप नहीं उनके पैर मेरे दबा रहे हैं तो मैं परेशान हो गए कि मैं कुछ नहीं गलत नहीं तो नहीं कर रहा। सर सवाब का पूछ रहा हूँ, मतलब मेरे लिए क्या सवाब या दर्जात वगैरह है मैं उलमा बीमारी किराम क्या? ही जवाब देंगे इसके। तो अजीब व गरीब सी बात है, यानी इसमें भी आप सवाब तलाश कर रहे हैं कि दर्जा। मैं तो मतलब कोई इंसान है, बीमार है, उसको लिवर की मसला है, परेशान, फिर वो आपकी शरीक हयात हैं, आपका साथ देती हैं। अगर आप उसमें पैर दबा रहे हैं तो उसमें भी सवाब और दर्जात के चक्करों में पड़े हुए हैं आप। नहीं आमिर भाई, मतलब कहने का मकसद ये कि इसके अलावा भी कोई खिदमत वगैरह करें, मतलब तो कर बीमारों रहे, की। अच्छी बात है, तो क्या हो जी गया? जी करें भाई, जी, वो तो करें। बिल्कुल कर रहा हूँ आमिर भाई, हाँ तो करें बिल्कुल कर रहा हूँ, करें करें। बिल्कुल कर रहा हूँ आमिर भाई। बस मुफ्ती ये साहब, रिक्वेस्ट है। मैं बिल्कुल बुलवा लेता हूँ आपकी बेगम को। मुफ्ती साहब ये तो पहले बता दीजिए कि अगर कोई रकात हम भूल जाएं नमाज के दौरान, तो फिर अब भूल गए रकात में तिलावत करना, या शायद कभी कभी रकात भी भूल जाता है आदमी के, हमने तीसरी पढ़ी है या दूसरी पढ़े, तो उस वक्त क्या करें फिर? मेरे ख्याल से ऑन ही है। ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। हेलो, ये ले लीजिए। अच्छा जी, हेलो जी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। नमाज में अगर वो उसकी आदत है भूलना, तो अब उस पर यह है कि वो गौर कर ले कि जी तीसरी है या उसकी दूसरी रकात है। तो जो गालिब गुमान में हो वही उस पर अमल कर ले और उसको नमाज को जारी रखे और उसके बाद सजदा साहवा अदा कर ले। सही, ठीक है। लेकिन अगर वो बार बार ये कभी कभार इस तरह हुआ है, तो उससे अच्छा ये है कि ये जो कम तादाद है उस पर ही ये अमल करे कि अगर ये समझ में आ रहा है कि दूसरी या तीसरी, तो ये दूसरी समझ ले और दूसरी समझ करके ये तीसरी और चौथी रकात अदा करने के बाद ये फिर सजदा साहवा अदा ठीक, कर। बिल्कुल सही। अच्छा मोहम्मद अली जैदी साहब, बेगम के पैर दबा रहे हैं, उस पर भी पूछ रहे हैं मुझे कुछ सवाब है, कुछ इसका अजर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। देखिए ये रिश्ता इज़्दवाज है, और ये एक ऐसा रिश्ता है कि जो तमाम दुनिया में मोहब्बतों में माँ बाप के बाद इसी का नंबर आता है जी। और उसका माँ बहन भाइयों का है। तो एक इंसान की हैसियत से जाए कि वो लीवर का कैंसर, मैंने सुना कि वो इस मर्ज में मुब्तला है, जी। तो ये तो सवाल मतलब मेरे ख्याल में होना ही नहीं चाहिए था कि इसमें कोई बात ही नहीं है सवाल करने की कि उसमें उनकी खिदमत की जाए, या उनको अगर पैरों में दर्द हो रहा है तो करने में कोई कबाहत, किसी किस्म की कबाहत नहीं है। पैर बीवी के पैर दबा देना या उसकी कोई खिदमत कर देना, तो मेरी समझ में नहीं आया कि सवाल। मेरी भी समझ में नहीं आया था, बिल्कुल सही है। ऑडियंस से सवाल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल उलमा कराम से ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि नफिल नमाज जो है वो छुप कर करनी चाहिए, लेकिन सलातुन तस्बीह जो नमाज है वो भी एक नफिल नमाज है, लेकिन इसका बाकायदा जमात के साथ एहतमाम किया जाता है, हर बड़ी रात में देखा गया है। तो इस तरह क्यों है सलातुत तस्बीह? सलातुन तस्बीह की जमात?
जी, क्या ये बिल्कुल सही है या गलत है? सलातुत तस्बीह की जमात मुफ्ती मोहम्मद उस्मान यार खान साहब। ये नफली नमाज जो छुप कर के पढ़ने का कोई हुक्म तो नहीं है, जी लेकिन अच्छा ये है कि नवाफिल को पर्दे में अदा किए जाए। जी बाकी रह गई जो सलात तस्बीह की जमात अदा की जाती है, इस तरह का कोई हुजूर अमल हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सादिर नहीं है, और कोई अमल न सहाबा किराम से न खैरुल कुरून से सादिर है, तो इसकी कोई हकीकत नहीं है, और इसको जो उलमा है वो बिदत में भी शुमार करते हैं। ठीक है जी। और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना है कि कुरान पाक में एक वर्ड है दुआत, इसको दुआत पढ़ना चाहिए या फिर ज़ुआत पढ़ना चाहिए? दुआत को दुआत पढ़ें या ज़ुआत पढ़ें? और एक और क्वेश्चन है मेरा अच्छा, एक और पूछना है सवाल। जी सर, एडोब पे जो आजकल काम हो रहा है, हैं? एडोब फोटोशॉप पे जो काम हो रहा है, जो एडोबे फोटोशॉप। जी जी, उस पे जो लोग जॉब करते हैं और कोई जॉब भी ना हो, तो ये क्या ये जॉब करना सही है या नहीं चाहिए? क्या, मैं समझा नहीं भाई। एडोब की फोटोशॉप पे जो काम होता है, ठीक है, हाँ। वो मैं जैसे एक घर में काम कर रहा हूँ और इसी से मेरा जो इनकम हो रही है वो हो रही है, और क्या मेरी काम कोई करते हैं आप उस पे? एडिटिंग का जो होता है ना जॉब, मैं समझ गया, लेकिन उसमें क्या बात है? एडोबे फोटोशॉप में क्या मसला है? और कोई इनकम का जरिया भी नहीं, जैसे कोई क्या हुआ, आप करें ना, तो क्या मसला क्या है? एडोबे फोटोशॉप ने क्या कर दिया आपके साथ? वो तो अच्छी बात है, आप उसमें तस्वीरों को एडिट करते ये होंगे। तस्वीरों का मसला आ रहा है ना यहाँ पे। बिल्कुल सही है, उनमें आप एडिट करते होंगे, तस्वीरों का काम है, ठीक है। अब वो तो आप पिक्सेल्स पे कर रहे हैं ना, सारा पिक्सेल्स पे कर जी, रहे पिक्सेल्स पे हैं। कर आप कोई तस्वीर कशी तो कर नहीं रहे, बना तो नहीं, पिक्सेल्स को सही कर रहे हैं आप। उसको उसके चेहरे को फाइन कर रहे हैं, उसमें से उसमें ब्लर खत्म कर रहे हैं, उसके ब्राइटनेस उसके अंदर ला रहे हैं, यही करते होंगे आप, यही ठीक है ये। जी पहले तो ये दुआत और ज़ुआत बता दीजिए। मुझसे अगर सवाल करें तो मैं ये जवाब इसमें ये नौजवान ने जो सवाल किया, इनके इल्म में ये बात है कि कुछ लोग दुआत और कुछ लोग ज़ुआत पढ़ते हैं, तो इसमें क़ुराए सबा हैं, यानी 7 किस्म की क़रातें हैं, और 7 किस्म की क़रातों में कहीं दुआत प्रोनाउंस किया जाता है, कहीं ज़ुआत प्रोनाउंस किया जाता है। तो मकतब जाफ़री के हजरात जो हैं हमारे यहाँ मकतब तशय्युअ से ताल्लुक़ रखने वाले वला ज़ालिन पढ़ते हैं, और बरादरान अहले सुन्नत वला दालिन पढ़ते हैं। तो मैं इससे ज़्यादा जो है इसमें इख्तिलाफी मसले में नहीं जाऊँ। आप भी बता दीजिए। नहीं, ये न जाने इनके इल्म में ये बात थी या वैसे उन्होंने सवाल किया, बात है बड़ी यानी पते की, और ये हमारे इलाकों में ये होता था, और इस पर बाकायदा फतवे जारी हुए। अच्छा। कि नमाज हुई नहीं हुई, और इस्लाम और कुफर का झगड़ा था ये जी। कि वलद द्वालिन दाल के साथ, वलद द्वालिन वलख द्वालिन और वलद द्वालिन, जैसे अल्लामा ने फरमाया, बड़ी अच्छी बात इन्होंने फरमाई कि जो हमारा मिस्री लहजा है जी, तो वो उसमें जो है वलद्दालिन वलद्दालिन, तो वो बहुत अच्छा है, इसमें तकरीबन दोनों ही आ जाती हैं, तो ये एक बेहतरीन है निज़ा के ख़त्म होने का। लेकिन ये बात बड़ी चली थी, और नमाज के जायज़ और नाजायज़ होने तक के फतवे इस पे चले थे। अच्छा, ये तो मगर आप सिर्फ सूरह फातिहा बता रहे ना, आगे अगर कहाँ कहाँ दुआत और ज़ुआत, जहाँ जहाँ भी पूरे नमाज में जहाँ भी दुआत आया वहाँ पर यही होता था कि जी दुआत को दाल के साथ पढ़े या गैन की आवाज़ जैसे के साथ, अफी कुलूबिहिम मरदुन, मरदुन मरदुन मरदुन। अच्छा, तो ये सारी है पते का क्वेश्चन। तो मैं ये हैरान हूँ कि कहाँ से ये निकाल के लाए ये सवाल, ये मुझे करना चाहिए था। बस ऐसी नौजवान है ये। माशाअल्लाह। अच्छा, ये बताइए, एडोबे फोटोशॉप जो होती है उस पर काम होता है पिक्सेल्स पर, ये आप इस पे क्या फरमाएंगे? दोनों अपना भी तो आप ज़ाहिर है कि एक राय और एक फतवा होना चाहिए। राय तो नहीं, फतवा है इस पे कि पहले तो उलमा किराम जो डिजिटल तस्वीरें थी इस पर भी काफ़ी बहस चली, और आपके भी इल्म है जी। जब हमने पहले मुझे याद है, अच्छी तरह। आलिम जी। में आपके साथ बहुत सारे उलमा तो आते नहीं थे पहले। हिस्सा लिया, तो मुझ पे बड़े फतवे लगे थे उस वक्त। जी हाँ। तो खैर आपने शफकत फरमाई, आज आपकी शफकत है असल में, तो जी, इसके आपकी साथ शफकत। चल रहे हैं, तो उस पर अभी ये राय आ गई है कि जी जवाज़ का एक सिलसिला आ गया है, वजूहात वगैरह काफ़ी लंबी बहस है, लेकिन फ़िक्स जो तस्वीर है इसके मुताल्लिक़ अब भी हराम का और नाजायज़ का उलमा का फतवा बरकरार है। तो जो भी उसमें
शरीक होगा या जिस अंदाज से भी। तो अच्छा ये बताइए मुझे, अगर पिक्सेल्स पर काम हो रहा हो, पिक्सल से जोड़ के बनती है वो, और उसी पिक्सेल्स को दुरुस्त कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल ये समझ लें, मैं आप कैसे समझाऊं कि ये जैसे हम इस वक्त ये मोशन में पिक्चर होती है। नहीं मैं समझ गया, कंप्यूटर हाँ, कंप्यूटर पे उसी वो से- करते हैं कि जी जो हाँ। आगे पीछे चेहरा है और वो उसमें जो उतार चढ़ाव जी हाँ, उसको जी हाँ, ठीक जी हाँ, करते जी, हैं। जी। तो जुमरा एक ही है। अच्छा, यानी फिर एडोबे फोटोशॉप उठा के फेंक दें और जो जितना काम हो रहा है। नहीं, एक सवाल है, मतलब देखिए ये तो हमें कुछ नहीं, रास्ता। अब ये है कि हम उस जो पैमाने के उलमा या तो बस्तगफार उलमा तो कहना नहीं चाहिए, हम उनके पैरों के खा के उलमा के खादिम हैं, तो जो उस मंजिल पे हैं उनको चाहिए कि इज्तिहाद इस पे कर लें और कोई दरमियाना कोई रास्ता मुफ्ती साहब निकाल लें। ये जो पासपोर्ट पे तस्वीरें लग रही हैं अब, जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आपको पता है ना, बस मशीन वो- रीडेबल पासपोर्ट, जी, जी। मशीन रीडेबल पासपोर्ट, ये बिल्कुल। सारा फोटोशॉप पर ही काम होता है जी। और ये आगे जेपैक फाइल बनकर ट्रांसफर हो जाती है। वो ये एक तो ये सारा है- कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तबाह नहीं, हो जाएगा। एक है मजबूरी, जी, यानी पासपोर्ट का जहां तक का मसला है या नोट पर जो मगर काम तो फोटोशॉप पे होगा ना, वो मजबूरी में भी। होगा, लेकिन वहाँ मजबूरी वाली सूरत है सही। कि उसके बगैर यानी एक देखिए, एक छोटे गुनाह करके बहुत बड़े गुनाह से बचा जाए, सही। और एक छोटा गुनाह छोड़ करके बहुत बड़ा गुनाह सादिर हो, तो उस सूरत में ये होगा कि तस्वीर की छोटे गुनाह तो छोड़ तो दिए, आप जो अपने लेकिन खिताबात करते हैं, दहशतगर्दी और खिताबात करते हैं आप जो, और तस्वीरें भिजवाते हैं, पहले तो ये तय करें आज से नहीं भेजेंगे आप। मैं अपने आप को उस पैमाने पे नहीं समझता, मैं गुनाहगार समझता हूँ। नहीं, आपके खिताब आते हैं, तस्वीरें आपके खिताबात की होती हैं, जंग में जाती हैं या किसी भी अखबार में, उसकी जो है वो फोटोशॉप पर जाती है वो। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं उस पैमाने पर हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, जो मुझसे भी यही होता है। अखबारात में तस्वीरें आती है, हम तस्वीरें खिंचवाते भी हैं, तो मैं उस पैमाने पर नहीं हूँ। सही, यानी अल्लाह से तौबा करता हूँ तौबा कि करनी अल्लाह चाहिए। पाक मुझे मुआफ फरमाए और अल्लाह हमें इससे अमल से बचाए, और सही। उलमा इसके बारे में कोई इज्तिहाद करे। आप भी फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाह, बहुत मुख्तसर मैं अर्ज करूं कि जी। ये इस्लाम का एक जमालियाती पहलू का एक एस्पेक्ट है जिस पर बहुत कम गुफ्तगू होती है और मुताला होता है, और मुफ्ती साहब मौजूद हैं। बहरहाल जदीद फ़ुक़हा जो इस्तिंबात इन्फरेंस कर रहे हैं, इज्तिहाद कर रहे हैं, उसमें जहाँ तक इस बच्चे का ताल्लुक़ है मर्दों की तस्वीर का, तो उसके सिलसिले में तो हमारी जानिब से फ़िक़्ह जाफ़री के हवाले से बिल्कुल कोई भी इश्काल नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ ख़वातीन की तस्वीर का, तो वो अगर शरई हिजाब में, जो हिजाब शरई है उसमें अगर वो तस्वीर मौजूद है और वो बनाने वाला उससे वाकिफ़ नहीं है, उससे वाकिफ़ नहीं है उस खातून से, और वो उसको ज़ाहिर है कि उसका काम है कि उसकी वो नोक पलक तो को दुरुस्त करे, तो इस हद तक तो वो कर सकता है। आप लेकिन किस पे काम करते हैं, औरतों की तस्वीर या मर्दों की तस्वीर? क्या करते क्या हो आप, ये बताओ। शादी की जो फोटोज होती हैं उस पर शादी की तस्वीरें करते हैं ये? तो मैंने अर्ज किया ना कि शादी की तस्वीर में जाहिर है कि आपका काम है, प्रोफेशन है आपका, और एक बस प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर, वो ये कि वो जो शादी की तस्वीर ये काम जिस पर कर रहे होंगे वो लाजमन मैं यकीन करता हूँ कि वो शरई हिजाब में ख़वातीन नहीं होंगी। मैं बात कर रहा हूँ शरई हिजाब में वैसे ये ख़वातीन मामला नाजुक है, इस पे प्रोग्राम होना चाहिए, मुफ्ती उस्मान यार खान साहब और अल्लामा साहब लेकिन अलग ये से होना वाकिफ, चाहिए। ये उस खातून से वाकिफ ना हो, बनाने वाला उस खातून से वाकिफ ना हो, वो खुदावंद आलम की एक तख्लीक को समझकर, जैसे कि फूल बना रहा है, हाँ। एक फूल बना रहा है, एक मर्द की तस्वीर बना रहा है, एक औरत की तस्वीर बना रहा है, वो ये समझ कर नहीं कि वो शहवत की नज़र से बना रहा हो या उस जज्बे से बना रहा हो, वो तख्लीक परवरदिगार आलम जैसे कि फूल या सीनरी वगैरह बनाता है उस तरीके से उसके ऊपर अब एक काम करता हूँ मैं तो कंफ्यूज हूँ भाई, तो एक काम करते हैं, इस पर एक प्रोग्राम करते हैं, आप भी तशरीफ लाइएगा, आप भी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को भी बुलाते हैं, आपने बहुत सारी गुत्थियां सुलझाई हैं, एक ये सही, ये इस पे माशाल्लाह, करते हैं हम प्रोग्राम। आपके साथ हैं। आपका शुक्रिया, आपने आज हमें इस तरफ लगाया है, ये एक इसी रमज़ान में ही करते हैं, और आप दोनों से तो वादा ले लिया मैंने, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से मैं गुजारिश करूंगा वो भी तशरीफ लाएं, मोहब्बत। और एक हम अहले हदीस मकतब फ़िक्र के आलिम दीन को भी बुला लेंगे ताकि चारों बैठ जाएं बहुत और इस पर बात तो करें ना, बहुत अच्छी बात, कम से कम बात तो हो, हाँ बिल्कुल, है ना? किसी ठीक है। ऊंट किसी का, लेकिन हम और आप एक ही जगह पे खड़े हैं। आपने इंतहाई जहानत का सबूत दिया है कि भाई मैंने तो कभी दावा ही नहीं किया, और मैं तो बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा मोहम्मद अली ज़ैदी अल हुसैनी साहब, मुफ्ती उस्मान यार खान साहब, आपकी शफ़क़तों का, आपके प्यार का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, एक छोटा सा वक्फ़ा लेने के लिए जा रहे हैं, वक्फ़े के बाद हाजिर होते हैं और इश्क़ के रंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।